उसके बाद आगे भी बढ़े हम। और पहले चरण में पार हो गए, दूसरे चरण में आए तब वो कर्ण पिशाच नहीं होती, वो भूत के रूप में मेरी बीबी के सपने में आती थी और वो कहती थी कि तेरे पति को उठा दे वरना मैं मार दूंगी, ऐसा 2 बार कहा। और फिर भी मैंने पूजा छोड़ी नहीं, तो पूजा तो जारी रखी। तो उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच में बहुत बड़े संघर्ष हो गया, झगड़ा हो गया। उसके बाद भी मैं नहीं रुका, तो फिर मेरे बच्चे का बुरी तरह से एक्सीडेंट भी हो गया और फिर भी नहीं रुका, तो मेरा मोबाइल खो गया, फिर मैं भी खुद बीमार हो गया। ऐसा सब कुछ हुआ, तो मैंने गुरुजी को बताया कि ये सब हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपसे कोई गलती हुई होगी, ऐसा हुआ होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब ये आप न करें। और वो साधना मैंने छोड़ दी और उन्होंने विसर्जन भी उसका करवा दिया। फिर उन गुरुजी का कोई संपर्क हो नहीं रहा, तो और कुछ हुआ नहीं। तो फिर आपका यूट्यूब पे मैंने सुना था, तो आपने कहा था कि जो सही मार्ग, तो फिर मैंने कर्ण पिशाच में अब नहीं करनी है, क्योंकि उसमें थोड़ा जोखिम होता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष आएगी ऐसा हो, तो क्योंकि जब भी मैं माला करता था तब वो मेरे आसपास कोई है ऐसा अनुभव होता था। किसी के सांस के अनुभव होता था, कोई सांस ले रहा है वो अनुभव होता था, ऐसा सब कुछ होने लगा था। और वो मूल टुकमा ऐसा होता है कि वो मुझे साधना से उठाने वाली थी और इसीलिए उन्होंने सब कुछ ऐसा कर डाला, और जब मेरे परिवार का नुकसान होने लगा इसलिए मैंने वो छोड़ दी। नहीं, कौन से गुरु ने दिया था आपका मंत्र? तो मैंने मिला तो नहीं, लेकिन यूट्यूब पे नंबर था, उनसे बातचीत और अच्छा, उसका कुछ। चैनल नाम क्या है उनका? तो अभी कॉल नहीं उठाते वो? जी, उसको कॉल उठाते नहीं, रिंग जाती ही नहीं। अभी सर में कुछ महसूस होता है कि नहीं होता? फिर ऐसा भी होता है कि मुझे भास हो जाता है कि मेरे घर कोई आने वाला होता है, तो फिर भी भास हो जाता है और वैसा ही हो जाता है। और मैं कोई व्यक्ति निकलने वाला मेरे घर आने वाला होता, तो मुझे कुछ ऐसा होता है कि वो कोई आएगा, तो घंटे 2 घंटे में या फिर कुछ देर के बाद वो आता है। ऐसा तो सब कुछ शुरू हो गया, लेकिन वो साधना मैंने इसलिए छोड़ दी कि ये मेरे परिवार का, मुझे बीमारी हुआ तो कोई वो बात नहीं, लेकिन मेरे 9 साल का बच्चा था, उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। और फिर भी नहीं छोड़ी ना, तो ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा सोता था ना, तो उसके ऊपर जो पंखा होता है ना, पंखा, वो एकदम से गिर गया और मेरा बच्चा उठ गया। और जो 2-3 बार मेरे बच्चे की जान बच गई, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना करके वो साधना छोड़ ही दी, क्योंकि अगर बच्चे और परिवार को कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी गलती हुई है? जी, उन्होंने ये बताया कि आपसे कोई गलती हुई होगी, ये कहा, और कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा था ब्रह्मचर्य का, वो भी मैंने पालन किया। मेरी बीबी से मैं शायद 1 महीने के आसपास दूर भी रहा हूँ। सब कुछ जो जो उन्होंने बताया था वो क्या, लेकिन वो क्या गलती हुई वो उन्होंने स्पष्ट नहीं वो किया। क्या है ना, एक अंश अभी भी बाकी है आपके शरीर में उसका। जी, ऐसा है। जी तो अभी आप क्या चाहते हो? जी, जो आपने कहा था ना, वो सात्विक जो होती है, जो हनुमान जी की मनकोड़ा साधना होती है, या फिर मुझे कर्ण क्या कि मातंगी भी भूत होती है। कर्ण मातंगी होती है, कि जो भूत भविष्य वर्तमान बताती है लोगों को। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और इस माध्यम से आपको पता चला होगा कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो आपको विधि विधान वगैरह दे देते हैं, और जब मुसीबत आती है तो आपको वो बचाने में नहीं होते। ऐसे बहुत सारे हैं, अप्सरा साधना संबंधित हो या कर्ण पिशाचिनी के संदर्भ में। तो कुछ समय पहले मुझे एक अप्सरा साधक था, उसने अप्सरा साधना कर रहा था और उसकी अप्सरा को बुला रहा था और एक प्रेतनी आ गई उसकी जगह। तो हर प्रेतनी उसकी वीर्यनाश करती थी, उसका ब्रह्मचार्य हर दिन खंडित करती थी, और वो विरोध करता था तो उसका मुंह टेढ़ा कर देती थी। ऐसे बहुत सारे देखा है। उसने भी यूट्यूब से किसी से मंत्र लिया था। तो ऐसे अभी इतना भयंकर अनुभव हुआ है जिससे कि अपनी परिस्थिति तो बिगड़ जाती है, जाती साथ ही हमारे जो परिवार वाले होते हैं वो भी संकट में पड़ जाते हैं ऐसी शक्तियों से। कोई कोई बोलता है कि अप्सरा साधना कर रहा हूँ मैं यूट्यूब से लेकर, तो भी आप मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि वो जो अप्सरा का जो मंत्र ग्रहण है अप्सरा तक पहुँचता ही नहीं, क्योंकि आप बिना गुरु के कर रहे हो। और जो गुरु है आप मानते हो, वो तो वास्तव में गुरु है ही नहीं, उसने कभी साधना ही की ही नहीं है। और वो जो मंत्र ऊर्जा है वो कोई आसपास की प्रयत्नी ग्रहण करने लगती है और उस ऊर्जा के माध्यम से आपके संपर्क में आ जाती है, आपके ऑरा में आती है, आपके शरीर में आती है, और उसके अनुसार वो आपके शरीर में स्थित रक्त, मज्जा और हड्डियों का रस शोषित करते रहते हैं, उसका
प्यास मिटाती रहती है, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ही वो अप्सरा की साधना करके वो प्रेतनी सिद्ध हो गई और उस चक्कर में उसके डेली नित्य रात्रि को वीर्यनाश होता था, ब्रह्मचारी खंडित हो जाता था और उसके बाद उसके मुंह भी टेढ़ा कर देते, वो विरोध करने की कोशिश किया तो ऐसी बहुत सारी हैं जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है। आप सही से नहीं करते हो तो निश्चित ही उस शक्ति के बजाय नकारात्मक शक्ति आ सकती है। अब कर्ण पिशाचिनी कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं कि अब कर्ण पिशाचिनी भी आ जाए। आसपास की प्रेतनी हो तो वो भी आ सकती है, तो पिशाचिनी तो नहीं आएगी। तो कहने का तात्पर्य आप अप्सरा करो, योगिनी करो या 10 महाविद्या की करो, तो आप सही ढंग से नहीं करते हो या विशेष गुरु से बीज मंत्र लेके या दीक्षा लेके नहीं कर रहे हो, तो निश्चित संभावना है कि उस मंत्र की ऊर्जा जो आसपास के नकारात्मक कुछ शक्तियाँ हैं वो ग्रहण करे और वो सिद्ध हो जाए। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो काली की साधना करने लगते हैं घर में, उनमें शराब, मछली या मांस चढ़ाने लगते हैं। बहुत तामसिक पद्धति से कहीं ना कहीं यूट्यूब से ले लेते हैं या कोई फेक गुरु होता है यूट्यूब बाबा, वो दे देता है, उसके माध्यम से वो करने लगते हैं और उसकी जगह वो काली माँ की जगह एक कोई प्रेतनी आ जाती है या प्रेत आ जाता है और उसको ही सिद्ध करने लगते हैं। उसको थोड़ा बहुत अनुभव होता है तो उसको लगता है कि वही कुछ आ रहा है, तो वो बहुत उत्साहित होकर और करने लगता है और अंतिमतः पता चल जाता है वो प्रेत है। और प्रेत उसके शरीर में आके उसके रक्त, प्यास, मज्जा जो भी है वो ग्रहण करता रहता है और वो उसको कमज़ोर करता है, अनेक बीमारियाँ होती हैं और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और परिवार के लिए एक दुख का कारण बनता है। तो बहुत सारे लोग, तो मैंने इतने साल देवी की पूजा की है और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, मैं इतनी भक्ति किया हूँ, इतना ये किया हूँ, पर भी मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा नुकसान ही हो रहा है, हानि ही हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है। तो वो प्रेत होता है। प्रेत का मन बहुत ही धूर्त होता है, वो आपका ही सब कुछ लेके आपको कंगाल करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान लेना ज़रूरी है। और एक सही गुरु के सानिध्य में आप साधना नहीं कर रहे हो तो ऐसी नकारात्मक शक्तियों के फंस जाते हो, जिससे कि परिवार पे, जान पे आ जा सकती है, जैसे यहाँ पे आया था। हमने इतने कर्ण मातंगी, कर्ण पिशाचिनी साधक को सफल बनाया है, उसमें से एक भी व्यक्ति की हानि नहीं हुई है। उसको हमेशा लाभ ही हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी और उसकी साधक की शिष्य की जिम्मेदारी अपने गुरु की होती है। तो गुरु के पास ही ऊर्जा नहीं है तो वो कर्ण पिशाचिनी यूं ही किसी को भी उठा सकती है, उस साधना से खंडित कर सकती है, उसमें कोई संशय नहीं है। गुरु आपका बल है, गुरु की ताकत है, तो निश्चित ही आपको वो सिद्धि प्रदान करने में कोई रोक नहीं सकता। हर शाबर मंत्र के पीछे ये होता है कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि गुरु की तपस्या बल के कारण ही शिशु को वरदान या सिद्धि प्राप्त होने में आसानी होती है। उसके बगैर कोई साधना करता है तो निश्चित ही नुकसान में जाने की संभावना होती है और हानि होने की संभावना है, क्योंकि मंत्र विज्ञान एक छोटा विज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है और गुप्त विज्ञान है। इसको समझने के लिए बहुत ही साल लगते हैं, जो सामान्य लोग यूट्यूब के कारण आसानी से मिलने वाले मंत्र के या गुरु के उपलब्धिकरण आसान समझते हैं, पर वास्तव में उतना आसान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी साधना कर रहे हो तो विशेष गुरु या गुरु को परख कर ही मंत्र लेना चाहिए और साधना करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि किस जीवन में मुझे ज़रूरी है सिद्धि की, मुझे इस सिद्धि की जीवन में क्या उपलब्धि करने वाली है और कितने दिनों में ये उपलब्ध कराने वाली है, क्या लाभ लेना है, इसको स्पष्ट करके ही आप उस मंत्र को जप करें। क्योंकि एक मंत्र जब आप करते हो तो आपके मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर और परलोक गति और अगले आने वाले जन्म पर भी इसका इफेक्ट होता है। तो अगला जन्म और बेहतर करना चाहते हो तो उसके अनुसार ही आपको ये मंत्र साधना करनी चाहिए और शक्ति का चयन भी वैसी के अनुसार करना चाहिए कि अगले जन्म तक मुझे कौन सा स्थिति में जाना है, मुझे क्या प्राप्त करना है, अपनी आत्मा की स्थिति कौन सी होना चाहते हैं, ये ध्यान रखकर ही करना चाहिए। अब कोई भी साधना कर रहे हो और विशेष गुरु के सानिध्य में करो, नहीं तो अनगिनत